लक्ष्मण के बन जाने के बाद उर्मिला ने क्या किया? राम के वनवास जाने के साथ लक्ष्मण ने भी 14 वर्षों के लिए उनके साथ वन में जाने का संकल्प लिया। जब लक्ष्मण ने उर्मिला से इस फैसले का जिक्र किया तो उर्मिला ने बिना कोई प्रश्न किए उसे स्वीकार कर लिया। परंतु उर्मिला के मन में एक ऐसा रहस्य था जो लक्ष्मण के जाने के बाद और गहरा हो गया था। लक्ष्मण के वनवास के कुछ दिनों बाद उर्मिला को राजमहल के भीतर ऐसी घटना घटित होने का आवाज होने लगा। हर रात उसे एक आवाज सुनाई देने लगी, जिसे कोई उसे पुकार रहा हो। उस आवाज में एक बेचैनी और दर्द महसूस होता था। रात के अंधेरे में महल के गलियारों में चलती हुई उर्मिला ने महसूस किया कि कोई छाया उसका पीछा कर रही है। ये कोई साधारण छाया नहीं थी, बल्कि मानो लक्ष्मण की आत्मा का एक अंश हो। उर्मिला ने उस छाया को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वह बार बार गायब हो जाती। एक दिन उर्मिला ने अपने कमरे में दीपक जलाते हुए लक्ष्मण का चित्र देखा। अचानक उसे लगा कि चित्र की आंखें झपक रही हैं, जैसे कि लक्ष्मण उस चित्र के माध्यम से उसे कुछ कहना चाहते हों। उर्मिला ने घबराकर अपना सिर चित्र के सामने झुका दिया और आंखें बंद कर लीं। तभी एक धीमी आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी, उर्मिला, मेरी सहायता करोगी? उर्मिला ने जवाब दिया, क्या सहायता चाहिए लक्ष्मण जी? आवाज़ ने कहा, मेरे ध्यान में मत आना, नहीं तो राक्षस मेरी आत्मा को बांध देंगे। 14 वर्षों तक तुम्हें मेरे लिए जागना होगा। यही सुनकर उर्मिला का हृदय कांप उठा। वह समझ गई कि ये कोई साधारण सपने या उसकी कल्पना नहीं है। वह जान गई कि लक्ष्मण ने अपनी निद्रा त्याग दी है ताकि राम की सुरक्षा कर सके, और अब उसे 14 वर्षों तक जागकर उसके ध्यान में बाधा न डालने का कठिन व्रत निभाना होगा। उस रात के बाद उर्मिला ने अपने कक्ष में प्रवेश नहीं किया। उसने निद्रा का त्याग कर दिया और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए 14 वर्षों तक जागने का संकल्प लिया। कोई भी इस बलिदान के बारे में नहीं जानता था। सभी को केवल यही ज्ञात था कि उर्मिला अपने पति के वियोग में तड़प रही है, परंतु उसके मन में चल रहा ये गहरा रहस्य केवल उसी को ज्ञात था। इस प्रकार उर्मिला ने बिना किसी को बताए अपने त्याग और बलिदान का रहस्य अपने मन में छुपा कर रखा। इसी के साथ हमारी इस कथा का अंत होता है और आपके लिए एक हम नई कथा लाएंगे, जिसे आप बहुत ही मज़ेदार तरीके से सुनना और आपको भूतकाल का ज्ञान होगा। इसी के साथ बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई कथाएं सीखने को मिलें और आपकी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़े और आपका ज्ञान भी बढ़े। भगवान के प्रति आपकी भक्ति हमेशा अमर रहे। जय जय राधे, जय श्री राम।